अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सूम की 10वीं लहर का आगाज़ करते हुए इसराइली बेस पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिसके पूरे इसराइल में खित्ते के सायरन बज गए। ईरान ने तल अबीब पर 20 मिसाइल दाग दिए। इसराइली हुकूमत ने शहरियों को बंकर में जाने की हदायत कर दी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश ने मुल्क भर में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग को फ़ाल कर दिया है, जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सूम की ये 10वीं लहर है, जो सुबह तक जारी रहेगी, ताहम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मैसर नहीं होने देंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल अयाज़ में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पुरवकार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के काबरीन समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद, मजहबी अमांगी और कौमी तशखीस के फ़रोग पर जोर दिया और हज 2025 की बेहतरीन मिसाली खिदमात पर वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की काविशों को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हज 2025 माजी के किसी भी हज के मुकाबले में एक तारीखी और बेहतरीन हज साबित हुआ है। बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का एक्सीलेंसी रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हज्जाज इकराम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर सऊदी क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तकरीब से अंजुमन साकिब, इब्राहिम जट, राना मोहम्मद फारूक, रियाज शाकिर, सैयद साकिब जुबैर और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ खुशियों को बांटने का जरिया बनती हैं, बल्कि रवाबित मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होती हैं। और चीन के सदर का दूसरी चीन वस्ती एशिया समिट से खिताब। चीनी सदर शी ने कहा है कि टैरिफ और तिजारती जंगों में कोई फतह नहीं होता और यकतरफा और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी सबको नुकसान पहुँचाती है और इंसानियत को जंग के कानून की तरफ पीछे नहीं हटना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग ने काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में दूसरी चीन वस्ती एशिया समिट से खिताब करते हुए चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान आलमियात के ताउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने 6 ममालिक पर जोर दिया कि वो चीन वस्ती एशिया की रूह को बरकरार रखें और मुश्तरका मुस्तक़बिल की हामिल चीन वस्ती एशिया कम्युनिटी की तामीर को तेज करें। शी जिनपिंग ने बाहमी एतमाद और यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि चीन और वस्ती एशिया ममालिक आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे की मजबूती से हिमायत करते हैं और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे एक दूसरे के बुनियादी मफादात को नुकसान पहुँचे। जीत पर मबनी नताइज के अज़्म को उजागर करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों फरीक एक दूसरे को तरजीही शराकतदार के तौर पर देखते हैं और तरक्की के मौके को बांटने के लिए मिलकर काम करते हैं। शी ने समिट को बताया कि टैरिफ और तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता और यकतरफा और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी सबको नुकसान पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि इंसानियत को जंगल के कानून के जानिब पीछे नहीं हटना चाहिए। चीनी सदर ने चीन और वस्ती एशिया के 5 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने के लिए 5 नुकाती तजवीज़ पेश की, जिसमें सियासी, इक़्तिसादी, सलामती और अवाम से अवाम के शोबों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी नज़्म व नस्क़ में करीबी ताउन पर जोर दिया गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग के चीन वस्ती एशियाई ममालिक की समिट से अहम खिताब से फ्रीकैन के दरमियान ताल्लुकात को असर नौ तश्कील देने और एक नई सतह पर ले जाने की राह मुतय्यन की गई है, जिससे चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान आइंदा मुख्तलिफ शअबाजात में ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।